बेटा आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स से आपने स्टार्ट किया था कूलम्स लॉ से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने गॉसेस लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, उसके लिए हमने गॉसेस लॉ पढ़ा और गॉसेस लॉ की डिफरेंट एप्लीकेशंस थी वो हमने पढ़ी। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो मेरे पुराने लेक्चर्स मौजूद हैं पिछले हफ्ते के यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा लेट्स सपोज हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को मैंने ए कहा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को हमने बी कहा है। ये आपकी बुक से फिगर ली गई है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उससे। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर बी पॉइंट, जो बी पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, इसके मैं यहाँ कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज को, जो कि टेस्ट चार्ज को बेटा हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे रख दूँ तो डेफिनेटली, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट इसे रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी। इट विल मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम बी टू ए, और जब ये बी से ए की तरफ मूव करेगा तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जैसे जैसे ये बी से ए की तरफ मूव करेगा। और इसने इसे मूव करवाने के लिए, बी से ए की तरफ मूव करवाने के लिए वी हैव टू नो वर्क। क्यों नहीं? क्योंकि इसने पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन हम यहाँ पे ले लें, इन दिस सिचुएशन आप देखते हैं कि मैं क्यू नॉट को पॉइंट ए पे रखता हूँ। ये जो ए प्लेट है, एफर्ट्स किया कि यहाँ पे मैं इस क्यू नॉट को रखूं, तो क्या ये ऑटोमेटिकली ए से बी की तरफ जाएगा, यानी ऊपर को जाएगा इधर को ऑटोमेटिकली? नो, इट विल नॉट मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। देन अगर इसे मैं ए से बी की तरफ मूव कराना चाहता हूँ बेटा, तो मुझे इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, ये एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं हम एफ ओवर क्यू नॉट। और अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालूं ना बेटा, इट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी वो क्यू नॉट ई है। ई को बोल्ड किया गया है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा जो हाथ रेज कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो उधर आपने जो यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपने भेजना है लेक्चर खत्म होने के बाद। लेक्चर अपना क्वेश्चन नोट कर लें, बाद में आप पूछ सकते हैं। अब बेटा ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है क्यू नॉट ई, तो ये बी से ए की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली मूव करेगा, बट इफ you have to move it from A to B, then you have to apply force F, और ये नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स होगी एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं इसे मूव, और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करवाता हूँ, देन इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। जब बेटा ऊपर से नीचे आया था ना ऑटोमेटिकली, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी। अगर मैं इसे नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ बेटा, इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखेंगे। बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज ना हो रही हो तो वर्क डन सारे का सारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो रही हो तो वर्क डन सारे का सारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अब लेट्स सपोज कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे मैं ऊपर की तरफ इतनी फोर्स से मूव कराऊं जितनी फोर्स इसके ऊपर से नीचे लग रही है। मींस नीचे से ऊपर से नीचे वाली फोर्स अगर एक जितनी लगेगी तो मैं कहूंगा कि आई विल मूव इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए मूव करा रहा हूँ। मींस जितनी फोर्स ऊपर से नीचे लग रही है उतनी ही फोर्स मैंने नीचे से ऊपर लगाई और ये ऊपर जा रहा है। अब अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए
तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एफ इक्वल्स एम में इफ एफ इज जीरो ए विल बी जीरो, और अगर ए जीरो है तो ए जीरो होने से मुराद है, एक्सेलरेशन जीरो होने से मुराद है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर बेटा वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। तो अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ विद इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो क्यू नॉट ई के, यानी ऊपर से नीचे वाली फोर्स ये वाली क्यू नॉट ई और नीचे से ऊपर वाली फोर्स एफ, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो तो बेटा ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई बल्कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, मूव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब बेटा मैं वर्क डन की वैल्यू लिखना चाहूंगा ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है आई एम मूविंग दिस चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो बेटा डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के। डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक है, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं लेना चाहूँ बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे होगी ना, बी से ए से बी पे मूव करा रहा हूँ, और इनिशियल क्या है ए, ये किसकी इक्वल होगी, डब्ल्यू ए बी की इक्वल होगी, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। शर्त क्या है कि यू हैव टू मूव दिस चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ डिस्टर्ब हो जाता है देन ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, फिर उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो इफेक्ट है वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब बेटा हमारे पास वैल्यू आई डेल्टा यू की, इसे हमने क्या लिखा, यू बी माइनस यू ए इक्वल आया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए